नमस्कार भारत। जय हिंद साथियों। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन बहुत ही बढ़िया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम सुनते ही आपके जहन में एक अजीब सी आ जाती है, क्योंकि हमारे जो भी नोट है भारत के 500 का नोट है, उस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा होता है और हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में काम करते हैं। ये नाम लेना ही कम अपने आप में एक बहुत ही गौरव की बात है। उसका एक नोटिफिकेशन आउट हुआ है असिस्टेंट के लिए। तो इसकी वैकेंसी डिटेल, क्वालिफिकेशन, एज और सैलरी क्या रहेगी, इसके बारे में हम जिक्र करते हैं। तो इसके बिल्कुल हम यहाँ पे इसके नोटिफिकेशन के पास चले जाएंगे। देखिए नोटिफिकेशन यहाँ पे ये है पूरा आपके पास, और ये पूरा आप देखें इस नोटिफिकेशन को। चलिए ये अब देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ये आपके असिस्टेंट या इसके पोस्ट के लिए निकला हुआ है। देखिए ये यहाँ पर असिस्टेंट के लिए निकला हुआ, असिस्टेंट 2023 और 450 पोस्ट है। ठीक है, तो बस इतनी ही जानकारी अपने को यहाँ पर चाहिए। इसके अलावा ऑनलाइन मोड है। सबसे पहले तारीख 13 सितंबर से हो चुका है ये, यानी आज कितनी है, 14 सितंबर। आज हिंदी दिवस है। आज किसी भी कंडीशन में फॉर्म भर दीजिए, जो भी इसके लिए एलिजिबल है फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि 13 सितंबर फॉर्म भरने से आप इसके लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे और आपके लिए अक्टूबर 21 में इसकी एग्ज़ाम होगी। इसका मतलब होता है 1 महीना और लगभग लगभग आपको 8-10 दिन मिल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी है, क्योंकि इसकी अगर एग्ज़ाम में अगर आपने बैंक की तैयारी कर रखी है किसी भी एग्ज़ाम की, तो परंतु यहाँ पर ध्यान रखिएगा 100 में से नंबर बहुत अच्छे चाहिएंगे। मेन एग्ज़ाम इसकी दिसंबर में होगी, यानी अक्टूबर 21 के बाद आराम से नवंबर आपको मिलेगा और दिसंबर में एग्ज़ाम हो, तो 1 महीने में आप उसकी तैयारी कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर अब उसके बाद वैकेंसीज की बात करें तो वैकेंसीज में वेरियस स्टेट्स में सारे है। हम जनरली क्या होता है, हिंदी भाषी हैं यहाँ पर, तो हम बात कर सकते हैं यहाँ पे कि हमारा जो जोन आता है वो भोपाल आता है। ठीक है, तो भोपाल में हमारे पास वैकेंसीज बहुत कम है, 12 ही वैकेंसीज है। और अगर हम बात करें यहाँ पे जयपुर की, तो जयपुर में कम है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें हिंदी भाषी में तो न्यू दिल्ली बात कर सकते हैं हम। ठीक है, और हम बात करें यहाँ पे तो अहमदाबाद बात कर सकते हैं, परंतु लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। आप अगर यहाँ पे मध्य प्रदेश, राजस्थान या इधर के हो तो आप उधर ही करिएगा, क्योंकि आप दूसरी जगह लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। देखिए पोस्ट कम है, मैं मानता हूँ कि 12 ही पोस्ट है, परंतु अगर आप तैयारी करेंगे तो एक पोस्ट तो आपको चाहिए बस। ठीक है, दूसरी जगह पोस्ट जैसे मुंबई है, अब मुंबई में आप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि मराठी लैंग्वेज आपको चाहिए। अगर आप नवोदय विद्यालय में पढ़े हुए हो, मराठी आपको पाते हैं, तो डेफिनेटली आप दे सकते हैं इस एग्ज़ाम को। ठीक है, आगे चलते हैं हम। ये तो सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे सारे एब्रीवेशन हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए आपको भारत का एक नागरिक होना चाहिए, नेपाल भूटान की भी हो तो चलेगा। ठीक है, और तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं। एज आपकी 20 से 28 के बीच में होना चाहिए, 18 से 28 नहीं है, सिर्फ 20 से 28 है। ठीक है, तो आप 28 से, अगर आप SC ST के कैंडिडेट हैं तो 5 साल की छूट मिल जाएगी, OBC के हैं तो 3 साल की मिल जाएगी, और आपकी जन्म तारीख 2/9/95 से 1/9/2003 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, और कोई विडो है या फिर कोई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ऑलरेडी काम कर रहा है या एक्स सर्विसमैन हो, उनको थोड़ा छूट ज़्यादा मिलती है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास 50% के हिसाब से डिग्री होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि 49.5 ऐसा नहीं चलेगा ये। ठीक है, और आपको लगभग लगभग PC पे या कंप्यूटर पे काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास 49.99% है तो इसको 50% इग्नोर कर दिया जाएगा, मतलब ये कर दिया जाएगा, ट्रीटेड कर दिया जाएगा, ज़्यादा कोई डिफरेंट है। कुछ CGPA वाले हैं तो उसमें भी देख लीजिए आप। देखो प्रीलिम एग्जाम के लिए है इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग। ये आपके 30, 35 चलती है। इंग्लिश 30 नंबर की, न्यूमेरिकल एबिलिटी 35, और ये 35 और 100 नंबर का रहेगा। कट ऑफ देखो बहुत कम है,
बस पोस्ट तो इसलिए कट ऑफ तो आप माइंड लीजिए कि 90 प्लस ही जाना है, ठीक है। और मेन एग्जाम के मल्टीपल चॉइस, इसमें भी क्या होगा, आपके पास रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ्स यानी न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये तीनों तो रहेंगे, उसके साथ जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर नॉलेज और जुड़ जाएगा, ठीक है। ये आपके लगभग 200 नंबर का रहेगा और सबको 30-30 मिनट का समय है। केवल जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर नॉलेज के लिए आपके पास 25 और 20 मिनट का, ठीक है। ये पास होने के बाद आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट पास करना रहेगा, मतलब आप जिस राज्य में रहते हैं वहाँ की लैंग्वेज आपको आना चाहिए, लोकल लैंग्वेज, ठीक है। कैंडिडेट नॉट प्रोफिशिएंट इन ऑफिशियल या लोकल लैंग्वेज शेल बी डिस्क्वालिफाइड। अगर आप अपनी लोकल लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट नहीं हो तो आपको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। बस ये इतनी ही जानकारी है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी तैयारी शुरू करिए, 13 तारीख से ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।